जब यह लड़की अपने कॉलेज के पहले दिन हॉस्टल के कमरे में अपना सामान समेट रही होती है, तभी उसके फोन पर उसके बॉयफ्रेंड का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, मैं अब शादी की उम्र हो चुकी है। आज तुम्हारे पिता से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी गांव की लड़की को स्वीकार नहीं कर सकता। चलो ब्रेकअप करते हैं। लड़की यह मैसेज देखकर हैरान और उदास हो जाती है। दरअसल उसके बॉयफ्रेंड को लगता था कि रिया का परिवार बहुत गरीब है, इसलिए उसने उससे रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन अगले ही दिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। लड़की एक बेहद शानदार लाल रंग की फरारी स्पोर्ट्स कार चलाकर कॉलेज पहुंचती है। जब उसका पूर्व बॉयफ्रेंड उसे इतनी महंगी कार में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह पछतावे और गुस्से में लड़की के पास दौड़कर आता है और चिल्लाकर पूछता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तुम्हारे पिता ने तो कहा था कि तुम्हें पढ़ाने के लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। लड़की बहुत ही शांति से जवाब देती है, भाई मेरे पिता का रियल एस्टेट का बिजनेस है। जब भी हमें पैसे चाहिए होते हैं तो हम घर बेचकर ही तो पैसे कमाते हैं। असल में ये पूरी गलतफहमी एक दिन पहले शुरू हुई थी। लड़की के पिता अपनी बेटी को अकेले कॉलेज नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए वे खुद उसे छोड़ने आए। तेज धूप में कई किलोमीटर पैदल चलने के कारण वे दोनों बहुत थक गए थे। एक दुकान के बाहर बैठकर लड़की के पिता ने मजाक में कहा कि उन्हें आइसक्रीम खानी है, लेकिन लड़की की माँ उन्हें खाने नहीं देती। लड़की ने भी अपने पिता से मजाक करते हुए कहा, वह आइसक्रीम बहुत महंगी है, हमारे घर के हालात के हिसाब से हम उसे नहीं खरीद सकते। जब मैं पढ़ लिख कर कमाने लगूंगी तब आपको खिलाऊंगी। तभी लड़का अपनी गाड़ी से वहां उन्हें लेने पहुंचता है और उनकी यह बातें सुन लेता है। उसे सचमुच लगता है कि वे बेहद गरीब हैं। जब वे गाड़ी में बैठते हैं तो लड़की के पिता गाड़ी की कम कीमत और तंग जगह को लेकर आपस में फुसफुसाते हैं कि उन्होंने इतनी सस्ती गाड़ी में कभी सफर नहीं किया, जिससे लड़का चिढ़ जाता है और मन ही मन उन्हें गंवार समझने लगता है। कॉलेज पहुंचने पर लड़की के पिता जानबूझकर जियाओ के सामने जोर से कहते हैं कि उन्होंने मिंगयुए को पढ़ाने के लिए अपना घर बेच दिया है ताकि वे जियाओ की नीयत को परख सकें। जियाओ इस बात को सच मान लेता है और मिंगयुए के परिवार को अपने ऊपर एक बोझ समझकर वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है। पिता मुस्कुराते हुए लड़की से कहते हैं कि लड़कों को चुनने के मामले में उसकी पसंद उसकी मां जैसी बिल्कुल नहीं है। अंत में हॉस्टल पहुंचकर लड़की को वही ब्रेकअप का मैसेज मिलता है, जिससे लड़के का लालची और मतलबी चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो जाता है, जबकि लड़की असल में एक बहुत बड़े अमीर परिवार की बेटी होती है।